अगर आप भी जमीन बेचने वाले हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं तो उससे पहले इस खबर को जरा गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर क्या है मामला, लेकिन उससे पहले न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। देखिए, पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है जमीन जायदाद से जुड़े मुद्दों को लेकर के, और इस फैसले का असर सीधे जमीन मालिकों पर पड़ने वाला है। जी हाँ, इसका प्रभाव जो है वो जमीन मालिकों पर पड़ने वाला है। तो चलिए आपको भी बिना किसी देरी के इसके बारे में बताते हैं। देखिए, बिहार में जमीन जायदाद से जुड़े मामलों को लेकर के पटना हाई कोर्ट ने एक बेहद ही अहम फैसला सुनाया है, जिसका सीधा असर लाखों जमीन मालिकों पर पड़ सकता है। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अंचल अधिकारी यानी सीओ सिर्फ किसी रिपोर्ट के आधार पर वर्षों पुरानी जमाबंदी को रद्द नहीं कर सकते। अगर सरकार या कोई विभाग किसी जमीन पर अपना दावा करता है तो उसे कानून के रास्ते से होकर के सिविल कोर्ट जाना होगा। यानी अब बिना जो न्यायिक प्रक्रिया है वो पूरी किए बिना किसी भी व्यक्ति की ज़मीन की जमाबंदी ख़त्म करना या उससे ज़मीन से बेदखल करना आसान नहीं होगा। हाईकोर्ट के इस फैसले का जो असर है वो आम लोगों पर भी पड़ेगा। देखिए, बिहार में ज़मीन विवाद और जमाबंदी रद्द करने के मामले को लेकर के हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि अंचल अधिकारी यानी सीओ को किसी अधिकारी की रिपोर्ट या जांच के आधार पर सीधे वर्षों पुरानी जमाबंदी रद्द करने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जमीन मालिकाना हक एक गंभीर कानूनी मामला है जिसे केवल राजस्व अधिकारी के स्तर पर तय नहीं किया जा सकता। यदि किसी जमीन पर सरकार या किसी विभाग को आपत्ति है तो उससे उचित कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी। बिहार में कई मामलों में ऐसी शिकायतें सामने आती हैं जहां राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जमीन की जमाबंदी रद्द कर दी जाती है और इसके बाद जमीन मालिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अब पटना हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सिर्फ सीओ की रिपोर्ट या किसी विभागीय जांच के आधार पर किसी नागरिक के लंबे समय से चले आ रहे भूमि अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। तो चलिए आपको हाईकोर्ट के फैसले बताते हैं कि करके। देखिए, पहला बिंदु क्या है, तो अंचल अधिकारी यानी कि सीओ के पास ये अधिकार नहीं है कि वह केवल किसी रिपोर्ट के आधार पर पुरानी जमाबंदी को रद्द कर दे। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर। बिना सक्षम अदालत के आदेश के किसी भी व्यक्ति को उसकी ज़मीन से बेदखल नहीं किया जा सकता। अब बात करेंगे तीसरे बिंदु की। तो अगर सरकार या किसी विभाग को लगता है कि किसी ज़मीन पर उनका अधिकार है या ज़मीन रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी है तो उन्हें सिविल कोर्ट में मामला दाखिल करना होगा। इस फैसले को जमीन मालिकों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जमाबंदी रद्द होने के बाद जमीन मालिकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जमीन बेचने, रजिस्ट्री कराने, दाखिल खारिज जैसे कामों में भी दिक्कतें आती थी। और अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी भी जमीन मालिक के अधिकार को चुनौती देना आसान नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार जमीन रजिस्ट्री और दाखिल खारिज की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लगातार बदलाव कर रहा है। नई व्यवस्था के तहत जमीन खरीदने से पहले लोगों को जमीन की स्थिति और रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। अंचल कार्यालय से जमीन की कानूनी स्थिति की रिपोर्ट लेने की प्रक्रिया को भी तेज किया गया है ताकि खरीदार किसी विवादित जमीन की खरीदारी से बच सके। सरकार की कोशिश है कि जमीन खरीद बिक्री में पारदर्शिता बढ़े और आम लोगों को बार बार कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े। वहीं हाईकोर्ट का यह फैसला ये भी बताता है कि किसी भी नागरिक के जमीन अधिकार को खत्म करने के लिए कानून में तय प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होगा। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले ने बिहार में जमीन विवाद से जुड़े एक नई दिशा तय कर दी है और अब सिर्फ अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर वर्षों पुरानी जमाबंदी रद्द नहीं की जा सकेगी। और अगर किसी जमीन पर सरकार या किसी विभाग को आपत्ति है तो उसे सिविल कोर्ट के जरिए अपना दावा साबित करना होगा। और ऐसे में यह फैसला लाखों जमीन मालिकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।